इस दुनिया में औरतों की क्या विसात रही है या फिर मानव मूल्यों की क्या वैल्यू रही है, आज इस खबर से आप लोगों को एहसास कराने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से सदियों से हम बच्चों को, औरतों को, जो ताकतवर लोग थे, जो लोग नराधम थे, पिशाच थे, दैत्य थे, वो लोग किस तरह शिकार बनाते थे। दैत्य से आप जानवर या राक्षस वाला प्रवृत्ति या मन में फीचर्स मत बनाइएगा। हम ही आप जैसे समाज के बीच रहने वाले लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम और कायदे बनाए थे, सिस्टम बनाए थे, जिसका आज भी कभी कभी दर्शन हो जाता है इस समाज में, तो बहुत दुख होता है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे आपका स्वागत और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले चैनल पर भी आपका अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि केरल में कैसे एक महिला के शरीर के 56 टुकड़े कर दिए गए। क्यों हुआ ये? क्या वजह थी? क्या उससे नफरत की ये वजह से ऐसा किया गया, या फिर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या फिर किसी दैत्य शक्ति को, किसी राक्षसी प्रवृत्ति को जगाने के लिए किया गया? पूरी बात पे चलेंगे। केरल का शांत सा दिखने वाला एक कस्बा एलंथूर है। 11 अक्टूबर को यहाँ एक घर से कुछ मानव अवशेष निकाले गए। पुलिस ने खुलासा किया कि यहाँ 2 महिलाओं की बलि दी गई है। अगले दिन इस घटना की डिटेल्स सामने आई तो पूरे देश में सिहरन फैल गई। क्या थी ये घटना? रोसेलीन और पद्मा नाम की 2 महिलाओं को चारपाई से बांधकर गला घोंटा गया। उनके स्तन काट दिए गए और खून बहने दिया गया। एक महिला के 56 टुकड़े कर दिए गए। आरोपी ने कथित तौर पर रोसेलीन का प्राइवेट पार्ट काट कर उसे भून कर खाया। ये हैवानियत। बाद में शव के टुकड़े गड्ढों में दबा दिए गए। शफी नाम के शख्स ने भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला को अमीर बनने के लिए मानव बलि की सलाह दी थी। उसी ने दोनों पीड़ित महिलाओं को एलंथूर पहुंचाया था। शफी, भगवल और लैला ने मिलकर इस हैवानियत को अंजाम दिया था। दोस्तों, मानव बलि के सबूत इतिहास लिखे जाने से पहले भी मौजूद रहे हैं। करीब 25 कल्चर में अलग अलग तरीके से ये बर्बरता होती रही है। आज आप लोगों को मैं एक लेख प्रकाशित हुआ है दैनिक भास्कर में, उसके माध्यम से दोस्तों इस बात को एहसास करवाऊंगा कि कैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से बलि दी जाती रही है लोगों की। आपको बता दें कि दुनिया में मानव बलि की शुरुआत इतिहास लिखे जाने से भी पुरानी है। मौत की जिज्ञासा में इंसानों की बलि और उनका दिमाग खाने जैसे रिचुअल शुरू हुए। दिमाग, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क को खाने का धर्म के साथ जुड़कर इन प्रथाओं ने अलग अलग रूप ले लिया। कहीं समुदाय के लीडर राजा की मौत के बाद उसके साथ जिंदा नौकरों को दफना देते थे। सोचिए आप, राजा मर गया तो उसके नौकरों को भी दफना दिया जाए, जिंदा वो भी, ताकि वो लोग जाके उसकी सेवा करेंगे। कहीं ईश्वर को खुश करने के लिए या उनके भोजन के लिए इंसान का दिल समर्पित किया जाता था। सीधे उनकी छाती फाड़ दी जाती थी जीते जी, और दिल निकाल कर भगवान को चढ़ाया जाता था। ये होती थी हैवानियत एक समय में। कहीं प्राकृतिक आपदाओं को रोकने या इमारत की मजबूती के लिए पुल के निर्माण के दरमियान आप लोग सुने होंगे कि पिलर के पायों के नीचे मानव बलि दी जाती थी। ये भी बातें अलग अलग जगहों से आई, लेकिन ये सत्य थी। अलग अलग कल्चर में मानव बलि किस और रूप में रही वो भी जानिए। प्री हिस्टोरिकल एरा से 21वीं सदी तक अलग अलग सभ्यताओं में मानव बलि होती रही है। हम यहाँ कुछ और बातें आपको बता दें, चीन की बातों के बारे में बता दें। उत्तर पश्चिम इलाके में करीब 4000 साल पुराना एक कब्रिस्तान मिला। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ मानव बलि के सबूत मिले। एक विक्टिम तो महज 13 साल का था। 3000 साल पहले चीन की सांग डायनास्टी में भी ऐसी बलि के संकेत मिलते हैं। ईश्वर को खुश करने के अलावा कई बार इमारतों की मजबूती के लिए भी मानव बलि दी जाती थी।
221 ईसा पूर्व चीन में किन शी हुआंग का शासन आने के बाद ऐसी प्रथाएं लगभग बंद हो गईं। आपको और बता दें एज़टेक सभ्यता के बारे में, मैक्सिको में 1300 से 1521 ईस्वी के बीच एज़टेक नाम की मेसो अमेरिकन संस्कृति थी। इनमें मानव बलि बेहद आम बात थी। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग तरह के से बलि दी जाती थी दोस्तों। सूर्य देवता के लिए जिंदा इंसान के शरीर की छाती चीरकर दिल निकाल दिया जाता था। गॉड यानी ट्रेलेल्को के लिए रो रहे मासूम बच्चे की बलि दी जाती थी। कितनी बड़ी बात है। पृथ्वी माता टेटोइन को महिलाओं की बलि दी जाती थी। गॉड एक्सिप टोटेक के लिए पुजारी इंसान की चमड़ी निकालकर अर्पित करते थे। ओ माय गॉड। प्राचीन मिस्र के फैरोनिक सभ्यता के शुरुआत में राजा की मौत होती थी तो उसके साथ कई नौकरों को भी जिंदा दफन कर दिया जाता था। माना जाता था कि ये नौकर दूसरी दुनिया में भी राजा की सेवा करेंगे। रोमन साम्राज्य में भी अलग अलग गॉड के लिए मानव बलि के तरीके अलग थे। सेल्स ग्रुप एक बड़े पुतले में इंसान को भरकर आग लगा दिया जाता था। बड़ा सा पुतला बनाया जाता था, उसमें आदमियों को बांध दिया जाता था और उसमें आग लगा दिया जाता था। ये होती थी बलि देने की प्रवृत्ति और तरीका दोस्तों। जापान में मानव बलि के लिए सेपुकु नाम का अनुष्ठान होता था। इसमें समुराई योद्धा को खुद अपनी जान देनी होती थी, अपनी जान। वाइकिंग्स भी मानव बलि देते थे। इसका खुलासा नॉर्वे में 10 लोगों के अवशेष मिलने के बाद हुआ। मालिक की मौत के बाद उसके गुलामों को भी मार दिया जाता था। भारत में मानव बलि के बारे में भी जानिए। वेदों में नरमेध, अश्वमेध, अजमेध इत्यादि का जिक्र है। यहाँ मेध का अर्थ कुछ लोग बलि से लगाते हैं तो कुछ लोग बुद्धि से। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 61 में सुनसेप नाम के ऋषि पुत्र का जिक्र है जिसे यज्ञ पशु के तौर पर खरीदा गया था। यज्ञ पशु, सोचिए, यानी यज्ञ में पशु का बलि होता था, इस वजह से उसे खरीदा गया था। ब्रह्मवर्त पुराण, शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण और कुछ अन्य पुराणों में भी बलि के विधानों का जिक्र मिलता है। जाने माने संस्कृत स्कॉलर हेनरी कोलबुक का कहना है कि वेदों में वर्णित नरमेध जैसे शब्दों को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में पढ़ना चाहिए, वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता था। इसके उलट रिसर्चर जो है राजेंद्र लाल मिश्रा का मानना है कि मानव बलि वैदिक समय से लगातार की जाती रही है, जो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। इतिहास के तार टटोले तो करीब 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुहर निकलती है। इसमें उल्टी लटकी एक नग्न महिला की आकृति है। मुहर के दूसरी तरफ एक पुरुष दरांती लिए हुए है। एक्सपर्ट्स इसे मातृदेवी के सम्मान में की जाने वाली मानव बलि के तौर पर देखते हैं। हालांकि इस पर एक राय नहीं है। ये भी बात है कि एक राय इस पर नहीं है। चलिए ठीक है, भारत में मानव बलि के और कुछ बात बताते हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष अविनाश पाटिल ने एक आर्टिकल में लिखा कि मानव बलि तंत्र से जुड़ी हुई है। ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था जिसकी शुरुआत मध्यकालीन भारत में हुई। अब्राहम इरली ने अपनी किताब द फर्स्ट स्प्रिंग द गोल्डन एज ऑफ इंडिया में लिखा है कि 8वीं सदी में इस तरह की चीजें पूरे शबाब पर थीं। कई तंत्र क्रियाओं में मानव बलि दी जाती थी। 1835 में खोंड जनजाति ने मानव बलि पर प्रतिबंध लगाने की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी थी। उनकी अगुवाई चक्र विसोई कर रहे थे। विसोई की मौत के बाद 1855 में इस क्रांति को दबा दिया गया। सती प्रथा भी मानव बलि का ही एक रूप थी, जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर जल जाती थी। 19वीं सदी तक प्रचलित था ये। बंगाल प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स में 1813 से 1828 के बीच सती प्रथा के 8135 मामले दर्ज हैं। इसे खत्म करने के लिए 1829 में भारत सती आयोग निवारण
अधिनियम बनाया गया। दोस्तों, आप लोग इस बात से अंदाजा लगाइए कि अंग्रेजों के वजह से भी बहुत सारे बदलाव हमारे देश में आए। असम में पाया जाने वाला देवरी समुदाय में भी मानव बलि की प्रथा थी। वे ऐसा लड़ाइयां तथा युद्ध जीतने और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए करते थे। भारत में आम धारणा है कि अब मानव बलि खत्म हो चुकी है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इसके उलट कहानी कहते हैं। पिछले 8 साल में अंधविश्वास और जादू टोने के नाम पर करीब 500 लोगों का मर्डर हो चुका है। दोस्तों, मानव बलि के लिए जो भी इस तरह के जो टुटके होते हैं, इस तरह के तमाम ढोंगियों के द्वारा, इस तरह के तमाम खतरनाक जो है तांत्रिकों के द्वारा, उसका एक फिगर आप लोगों को ऐसे अनुमान वाला बता दिया जाए। जादू टोने के लिए मर्डर और मानव बलि के लिए क्या क्या हुआ। मानव बलि के लिए 16 जो है 2014 में जो है मर्डर हुआ और 4 हुआ जादू टोने के लिए। दोस्तों, 2015 में 24 जो है मानव बलि के लिए मर्डर हुआ और 1 हुआ जादू टोने के लिए। 2016 में 11 जो है मानव बलि के लिए जो है मर्डर हुआ और 3 मर्डर हुआ जादू टोना के लिए। 2017 में 19 जो है मानव बलि के लिए मर्डर हुआ और 73 हुआ जादू टोना के लिए। 17 में भाई ये आंकड़ा देखिए कैसे बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे आप सन को जोड़िएगा कि 2017 में 73 लोगों ने जादू टोने के करने वालों की तादाद बढ़ गई, या क्या हुआ कि लोगों ने ये कुकर्म किया। 2018 में 4 जो है मानव बलि के लिए हुआ और 62 हुआ टोना टोटका के लिए। 2019 में 10 जो है मर्डर हुआ मानव बलि के नाम पर और 102 मर्डर हुए हैं दोस्तों जादू टोने के नाम पे। 2020 में 11 मर्डर हुए हैं आपके मानव बलि के नाम पर और 2020 में ही 88 मर्डर हुए हैं जादू टोने टोटके के नाम पे। 2021 की बात करें तो 5 मर्डर हुए मानव बलि के नाम पे और 68 मर्डर हो चुके हैं अब तक जादू टोने और टोटके के नाम पे। सोचिए कितना बड़ा जो है मतलब ये हैवानियत का सबूत है। भारत में मानव बलि की बड़ी वजहें हैं। केस नंबर 1 अगर बात किया जाए, केरल में 2 महिलाओं की बलि के मामले में पाया गया कि भगवल सिंह और लैला ने अमीर बनने के लिए ऐसा किया। इसके लिए उन्हें शफी नाम के शख्स ने उकसाया था। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 6 साल के बच्चे की बलि के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि गांजे के नशे में उन्हें भगवान शिव दिखे और कहा कि अगर अमीर होना चाहते हो तो किसी बच्चे की बलि दे दो। 2020 में उड़ीसा के एक मंदिर में पुजारी ने एक 52 साल के शख्स को मार दिया। पुजारी ने पुलिस को बताया बाद में कि देवी ने उससे सपने में कोविड-19 खत्म करने के लिए मानव बलि देने को कहा था। बताइए, इस तरह की वारदातें हुई हैं। 2020 में ही शुभोवम राणा नाम के शख्स ने देवी को खुश करने के लिए अपनी 12 साल की बहन को मार दिया। हैरानी की बात यह है कि वो ऐसे ही क्राइम के लिए जमानत पर जेल से बाहर आया था। सोचिए, जमानत पर बाहर आकर मार दिया अपनी बहन को। और ऐसे लोगों को क्या जमानत मिलनी चाहिए या क्या मौत मिलनी चाहिए, आप लोग तय करिएगा। 2017 में एक 10 साल की बच्ची के मर्डर का मामला सामने आया। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने अपने चाचा का लकवा ठीक करने के लिए मानव बलि दी है। ग्राफिक्स बहुत अलग अलग तरह के इस तरह के आपको चीज़ें मिलेंगी और बहुत दुखद पहलू है ये इस देश का, हमारे कल्चर का। लेकिन ये दुखद पहलू कब तक सुधारा जा सकता है और कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर भी आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज को फॉलो करते हैं आप लोग, इसके लिए अभिनंदन। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार होती रहेगी आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत। कुछ और खबरों के साथ कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।